टेंथ स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करनी। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली जो है ना वो है हाईएस्ट इंडेक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स कितना होता है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 2। मतलब जिस भी इक्वेशन में उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होगा किसी भी वेरिएबल का, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद वेरिएबल्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं, ओनली 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल होते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। एक तो x होगा, एक तो y होगा, नहीं तो कोई भी इंग्लिश लेटर में से एक ही लेटर होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितना होता है, 1। तीसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो कितनी कंसेप्ट्स देखे हमने, 3 देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहली क्या है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना होता है, 2। दूसरी उसमें वेरिएबल कितना होता है, सिर्फ 1। और तीसरा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसमें वेरिएबल कितना है ये डिसाइड करो पहले। x तो एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2। हाईएस्ट इंडेक्स 2 है उसका, तो मतलब उसमें वेरिएबल 1 है और इसका इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट 2.1 के एग्जाम्पल हमें सॉल्व कर रहे हैं। हमें जो इक्वेशन देके रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये पहला एग्जाम्पल। तो देखो क्या है यहाँ पे, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो देखो इसका आंसर, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इसके। तो 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले इंडेक्स लिखो आप 2, उसके बाद लिखो x के लिए इंडेक्स नहीं है, मतलब क्या होगा 1, और उसके बाद सिर्फ नंबर लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे, हम कोई भी बना सकते हैं। 4y² प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहला मैक्सिमम इंडेक्स हमने 2 लिखा, उसके बाद सिर्फ y जिसका इंडेक्स 1 होगा, उसके बाद नंबर, तो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखा। तो ये 2 बनाया हमने, और एक बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3। 2z² प्लस 3z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो z एक ही इंडेक्स है, यहाँ पे y एक ही वेरिएबल है, z एक ही वेरिएबल है और x भी एक ही वेरिएबल है, जिसमें 1 वेरिएबल होगा और जिसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होगा, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। 10x² प्लस 22x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स, और जिसमें वेरिएबल एक ही है, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन बनाने के लिए लिखना है, लेकिन हम कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं। आप नवनीत या कोई भी अदर नोट्स फॉलो करेंगे तो उसमें से आंसर लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने दिमाग से भी आंसर। नंबर 2 का ये पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो डिसाइड विच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। तो देखो ये देखे रखा है, तो पहले सॉल्यूशन करेंगे और ये इक्वेशन लिखना है ax² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता करना है इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, और इसमें वेरिएबल भी कितना है, एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है x, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे लिखेंगे, हियर x इज
ओनली वेरिएबल, तो x से एक ही वेरिएबल है इसमें, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ किसका, वेरिएबल x इज 2। तो x एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x ओनली वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स भी कितना है, 2 है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगी, तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक। को सॉल्व करेंगे हम। क्या करना है बच्चों, पहले आपको तो उसे लिखना है, क्या है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो पहला मैक्सिमम इंडेक्स y², ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे तो 5y, a माइनस से 10 यहाँ आने के बाद प्लस होंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, y², ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे तो माइनस 5y, ये माइनस 10 है, यहाँ आने के बाद प्लस होंगे। तो अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ y एक ही है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स भी कितना है, 2। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हियर y इज ओनली वेरिएबल, y इज ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में भी y एक ही वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज, तो y का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। तो एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2। इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और वेरिएबल कितना है। एग्जाम्पल नंबर 3 को तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन ये भी सिंपल है। पहले इसे लिखना है इक्वेशन को, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले देखो इसे करेक्ट करते हैं, y डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा तो y इंटू y², ये बनेगा y³ प्लस ऊपर नंबर है 1 इज इक्वल टू, ये y डिवाइड है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा तो y इंटू 2, ये बनेगा 2y। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो पहला y³, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। देखो हियर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, क्या वेरिएबल है यहाँ पे बच्चों, y और y। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स 3 नॉट 2। तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, तो मतलब देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स कितना होता है, 2। इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतना से 4 को सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना है, तो पूरी इक्वेशन को लिखना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ये होगा x² प्लस ऊपर नंबर कौन सी है, 1, ये डिवाइड है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा, x इंटू 2 माइनस 2x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x², ये माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस होगा तो 2x बना।
प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखा। देखो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर का 1 और x इंटू 2 2x। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर को लिखा, ये माइनस था, यहाँ आने के बाद प्लस हो गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर वेरिएबल कौन सा है बच्चों यहाँ पे x। हियर x इज ओनली वेरिएबल, तो इस इक्वेशन में x से एक ही वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज, x का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम कितना है 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो देखो पहले पूरे एग्जाम्पल को तो लिखना है, m+2 इन ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले m से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करना है, m इंटू पूरा ब्रैकेट लिखो m-5। अब हम क्या करेंगे, इस 2 नंबर से पूरे ब्रैकेट को गुनेंगे तो +2 पूरा ब्रैकेट लिखो m-5 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, पहले m से इस पूरे ब्रैकेट को गुना, बाद में ये 2 से इस पूरे ब्रैकेट को गुना। देखो अभी m इंटू m, m स्क्वायर, m इंटू 5 -5m। अब इसे गुना करेंगे, प्लस लिखो 2 इंटू m 2m और 2 इंटू 5 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे m स्क्वायर, ये दोनों देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे यहाँ पे 3। बड़ी नंबर 5 तो इसका साइन है माइनस, -10 इज इक्वल टू 0। तो ये बना इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हमने क्या किया, पहले m से इस पूरे ब्रैकेट को गुना, फिर इस 2 नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को गुना, m इंटू m m स्क्वायर, m इंटू 5 5m, 2 इंटू m 2m, 2 इंटू 5 10। तो m स्क्वायर -5 और +2m है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3m, और ये बड़े नंबर की साइन माइनस, -10 इज इक्वल टू 0। हियर अभी देखो m एक ही वेरिएबल दिख रहा है, m इज ओनली वेरिएबल, m एक ही वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है m इज, इसका मैक्सिमम इंडेक्स भी कितना है 2, मतलब m एक ही वेरिएबल है और उसका इंडेक्स 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 6 को, तो इस पूरे एग्जाम्पल को पहले लिख लेना है। तो क्या इक्वेशन है पूरा, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। तो पहले क्या करेंगे, इस m³ को तो लिखेंगे, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, तो 3m³ बाद में प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0। तो m³ को तो लिखा, ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो अभी 3m³ में से 1m को माइनस करेंगे तो 2m³ बचेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर की साइन कौन सी है, माइनस, प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखना है, देखो हियर, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है यहाँ पे 3 है, हियर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल m इज, तो m का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3 और जिसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।